नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ डालते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री की आज यूपी और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। वहीं राजनाथ सिंह यूपी में ठोकेंगे ताल। चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज से भरेंगे पर्चा। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कीनिया में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। केनिया रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार अब तक 38 लोगों की मौत, 11,000 से अधिक लोगों को किया गया विस्थापित। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। कल खेले गए मैच में दिल्ली ने गुजरात को दी 4 रन से शिकस्त। ऋषभ पंत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। एक गेंदबाज के खिलाफ 18 गेंदों में स्कोर किए 62 रन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था। चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह से मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के तीनों जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैली कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में होगी। यहां चुनाव में बीजेपी से माधवनेनी रघुनंदन राव मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से नीलम मधु और बीआरएस से पी वेंकटरामन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। मेडक लोकसभा सीट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक है। 1957 में अपनी स्थापना के बाद से मेडक सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। और वहीं तेलंगाना के बाद अमित शाह ओडिशा के मुलांगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर शहर में जनसभा करेंगे। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होने हैं। पश्चिमी ओडिशा वो इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति बीजेडी के मुकाबले बेहतर है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक ओडिशा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया और बीजेडी के लिए रिकॉर्ड 6ठी बार कार्यकाल की मांग की है। दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वह प्रदेश के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटें,
उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटों, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों, बिहार की 5 सीटों, झारखंड और उड़ीसा की 4-4 सीटों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और इस चरण का मतदान 13 मई को होगा। बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला लिया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने की रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया। इस सीट पर मुलायम परिवार से पुराना नाता रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक की सीट मुलायम परिवार के पास ही रही। बात आंध्र प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। 175 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापसी कर सकते हैं। राज्य में 13 मई को मतदान होना है। और अब बात वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन की, जहां उनके सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री के अगुवाई में हुए आर्थिक विकास को खूब सराहा। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रमों के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बात आईपीएल की, जहां आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। पिछले मैच में आरसीबी को केकेआर के खिलाफ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया। सनराइजर्स हैदराबाद 10 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं आरसीबी 2 अंक के साथ आखिरी पायदान पर। और वहीं आईपीएल में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 4 विकेट पर 224 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन ही बना पाई। दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।